2.1 कक्षा 9 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है, कारण में बताइए। देखिए, बहुपद होने के लिए हमें यहाँ पे लिखे प्रत्येक चर का एक घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। कौन से एक प्रत्येक चर का जो घात होना है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। आपको पूर्ण संख्या मालूम होगा, गिनती की संख्या के समय अगर शून्य मिला देते तो पूर्ण संख्या बन जाता है। देखिए, इसका पहला प्रश्न है 4x² - 3x + 7। देखिए, यहाँ पर जो इसका घात है, जड़ का घात कितना है 2। क्या है, पूर्ण संख्या है, लेकिन हाँ लिखें क्या है, बहुपद है, बहुपद है। कारण पूछ रहे हैं, यहाँ पे कारण पूछ, इसका घात है वो पूर्ण संख्या है, इसका घात जो है पूर्ण संख्या है। दूसरा देखिए, y² + 2 देखिए, जो चर किसे कहते हैं, XYZ को चर कहते हैं। चर का घात कितना है 2, तो क्या है, पूर्ण संख्या, इसका यहाँ बहुपद है, बहुपद है। देखिए, यहाँ पर 3 रूट में t + t में √2 करे क्या है, बहुपद है। देखिए, हम 3 को इस तरह लिख सकते हैं, 1/√2 का मतलब 1/2 + t√2। क्या 1/2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, नहीं लिखेंगे, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं, बहुपद नहीं है। क्योंकि जो इसके चर का एक घात हो पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे देखिए, y + 2/y। देखिए, y क्या है, एक चर है, लेकिन चर एक संख्या के बट्टा में, इसलिए क्या है, यह बहुपद नहीं है। इसी भी क्या लिखेंगे, बहुपद, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब देखिए, XYZ 3 घात XYZ है, 3 घात में माइनस 3 घात में लिखा है, 3 पद वाला घात है। क्या है, 3 चरों में बहुपद है, बहुपद है। केवल x होता था एक चर में, केवल y होता है एक चर में, xy होता था 2 चर में, x y और t है, तो इसलिए 3 चरों में क्या है, बहुपद है। ये इसके 2.1 का दूसरा प्रश्न पे चलते हैं। इसका दूसरा प्रश्न करा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक x² का गुणांक बताएं। x² का गुणांक क्या होता है। देखिए, पहला प्रश्न 2 + x² + x² का पहले क्या है, आपको मालूम हो, यहाँ पे एक छिपा रहता है, क्या हो जाएगा, इसके x² का गुणांक हो जाएगा ओनली 1। प्लस लिखे या ना लिखे, दोनों बराबर है। तो यहाँ पे 2 - x² + x³ हमें पूछा है, x² का गुणा कितना होगा 1, लेकिन यहाँ पर माइनस देते तो माइनस हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर x² का पहले क्या है, x² के बगल में क्या है, पाई, इसका x का गुणा कितना हो जाएगा, पाई/2, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है √2x - 1, इसका हमें x² का गुणांक, इसमें x² का गुणांक नहीं लग रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, x² का गुणांक क्या होगा 0, x² का गुणांक 0, इसका 0, इसका x² का गुणांक 0 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए। चलिए, इसके तीसरे क्वेश्चन पे चलिए, इसका तीसरा क्वेश्चन है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। कर हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिसका घात 35 हो और फिर 2 पद में हो। दूसरा इसका प्रश्न है इसी में, जिसके घात 100 हो और एक पद में हो। देखिए, 35 घात हो तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, x माने घात 35 हो गया, 2 पद कराते आप यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एक पद हो गया, ये 2 पद हो गया, इसलिए 2 पद हो गया, 35 घात वाला हो गया, एक बार है 100 घात का एक पद में, तो आप x लिखे, y लिखे, तो हम y लिख देते हैं, y की घात 100 हो गया, एक पद हो गया। हम कुछ और लिख देते 2 पद होता, एक और लिखते 3 पद होता था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, केवल एक पद में, तो इसलिए y की पावर 100 लिख दिए। आप z के पावर भी 100 लिखते हैं, x के पावर भी 100 लिखते हैं, y के पावर भी 100 लिखते हैं, हम दोनों लिखते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। हमें घात ज्ञात करना है, मतलब उसका स्क्वायर। देखिए, यहाँ पे 5x³ - 4x² + 7x, यहाँ पे 2 घात है, तो हमें कौन लिखना होगा। देखिए, किसी भी बहुपद का हमें घात पूछे तो जो बहुपद का जो अधिकतम घात होता है वही बहुपद का घात हो जाता है। देखिए, यहाँ पे 5x³ - 4x² + 7x, इसमें अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात 3 है, इसलिए इसके जो बहुपद का घात होगा, बहुपद का घात यानी कि घात कितना लेगा 3, अधिकतम घात ही का होता है, बहुपद की अधिक घात होता है। देखिए, यहाँ पे
4 है अच्छा है। यहाँ पे वाई स्क्वायर केवल एक ही है, तो यहाँ पे बहुपद घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप इसी तरह लिख लीजिएगा, बहुपद घात किस तरह हो जाएगा 2 हो जाएगा। हम देखिए 5t माइनस रूट 2, तो आप क्या लिखेगा 5t इसके घात एक छिपा होता है माइनस रूट टी को हम खाली से टी के पावर 1/2। अधिकतम घात कितना है 1 है ना, तो इसका बहुपद की घात का होगा 1 होगा, इसलिए हमारा एक आंसर हो जाएगा। हम देखिए यहाँ पे केवल अच्छा और यहाँ पे छोड़ नहीं है, तो बहुपद की घात क्या होगा बहुपद की घात क्या होगा 0, कुछ नहीं है तो क्या होगा 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसके अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 5वें नंबर। चलिए इसका 5वां प्रश्न लास्ट 2.1 का कर रहा है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है, कौन कौन दीर्घाती। देखिए रैखिक बहुपद जिसका घात 1 उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसका घात 2 उसको द्विघाती बहुपद कहते हैं, जिसका घात 3 उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। देखिए यहाँ पे इसका पहला प्रश्न x² प्लस 100, इसका घात कितना है 2 है, तो अधिकतम घात 2, इसलिए क्या कहेंगे द्विघाती बहुपद है, द्विघाती है, लिखेंगे द्विघाती, हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अधिकतम घात कितना 3, इसलिए लिखेंगे त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे y प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4 है, तो अधिकतम घात 2 है, तो क्या हो जाएगा द्विघाती बहुपद, क्या हो जाएगा द्विघाती बहुपद, द्विघाती आंसर हो जाएगा। इसका चौथा प्रश्न है 1 प्लस एक्स, तो x की पावर 1 छुपा होता है, आपको मालूम हुआ देखा होगा रैखिक बहुपद होगा, जिसका पावर 1 हो उसे क्या कहते हैं रैखिक बहुपद। यहाँ पे देखिए इसका पावर 1 है, क्योंकि 1 छुपा रहा था इसलिए इसे भी कहेंगे रैखिक बहुपद। यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर, जिसका स्क्वायर उसको क्या कहते हैं द्विघाती बहुपद कहते हैं, तो हो जाएगा द्विघाती बहुपद, आप लिख लीजिएगा द्विघाती बहुपद। देखिए यहाँ पे टी से 7वां है 7x3, हम x की वजह से क्या कहेंगे त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना भूलिए।